क्या आपने कभी सोचा है एक छोटी सी वेकेशन आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा, कभी ना भूलने वाला, कभी ना माफ़ होने वाला डिसीज़न बन सकता है। आज की कहानी एक ऐसी वायरस की है जो आपके अंदर ही अंदर आपको जला देता है। आपकी बॉडी, आपके दिमाग और आपके हर एक इमोशन सब बर्बाद कर देता है। ये कहानी है केविन फीवर 2016 की। पहले सीन में 5 कॉलेज फ्रेंड पॉल, कैरी, जेफ, मर्सी और पार्ट को दिखाया जाता है। उन सब का प्लान होता है कि एक रिलैक्सिंग ट्रिप, वो भी मिडिल ऑफ नोवेयर, एक जंगल के बीच में बसा हुआ वुडन कैबिन में बिताने का। वो सब दोस्त घर और रूम देख रहे होते हैं। वहीं जेफ और मर्सी एक दूसरे के साथ एंजॉय करने में व्यस्त हो जाते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन जंगल में होता है कुछ एबनॉर्मल। बार्टी अकेले हंटिंग करते वक्त मिलता है एक अजीब आदमी से। उसका चेहरा जला हुआ होता है, वो खून की उल्टी कर रहा होता है और उसकी आंखों में बस एक ही चीज़ होती है, डर। बार्टी उसे इग्नोर करता है और वो वापस कैबिन लौट आता है, लेकिन वो आदमी रात को उनके कैबिन के पास आ जाता है मदद मांगने के लिए। फ्रेंड उसको दूर रखने का कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ कंफ्यूजन में उसका खून उनके पीने सोर्स यानी कि वेल में गिर जाता है। किसी को पता नहीं होता, पर केविन का पानी अब पॉइजनस हो चुका है। अगले सुबह कैरी और पॉल वो दोनों क्लोज आने वाले होते हैं। कैरी को थोड़ा अजब फील होता है, उसकी स्किन पर रेड रैशेस, बॉइल्स और बर्निंग सेंसेशन होने लगती है। पहले सब मजाक समझते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन और बढ़ जाता है। उसकी स्किन लिटरली गलने लगती है और वो दर्द में चिल्लाती है। दोस्तों को समझ में नहीं आता कि क्या करे, तो उसे एक पुरानी शेड में बंद कर देते हैं। कैरी हेल्पलेस होती है और पॉल तोड़ा हुआ दिल के साथ बस उसे देखता रहता है। कैबिन में अब एक संकट का माहौल बन गया है। जैफी कैबिन छोड़ के भाग जाता है। उसे लगता है सब इन्फेक्टेड है। बार्ट भी स्लोली सिक फील करने लगता है और वो भी भाग जाता है। पॉल और मर्सी कैबिन में अकेले हैं, कंफ्यूज, हर्ट और थके हुए। रात के अंधेरे में बॉनफायर के पास एक मोमेंट आता है जहां मर्सी इमोशनली ब्रेक हो जाती है। वो कहती है, मे बी वी वॉन्ट सी टुमारो, फिर क्यों ना आज किसी अपने के साथ हों। पॉल पहले हेजिटेट करता है, फिर वो भी दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। जहाँ प्यार नहीं बल्कि तन्हाई और दर्द का कन्फ्रंट होता है। इंटीमेट के दौरान पता चलता है कि मर्सी को भी वायरस से इन्फेक्टेड है और इसी रात की फिज़िकल कांटेक्ट के बाद पॉल भी इन्फेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मर्सी अपने इन्फेक्शन को दिखाती है। वो सोच में अपने स्किन को ब्लेड से कट करने लगती है। पेन, गिल्ट और फियर मेंटली तोड़ देता है। वो भागती है जंगल की तरफ और एक स्ट्रे डॉग जो इस वायरस से इन्फेक्टेड है वो उस पर अटैक कर देता है और मर्सी की भी पेनफुल डेथ हो जाती है। बार्ट की कंडीशन भी ख़राब होती है। वो इन्फेक्शन से ऑलमोस्ट ब्लाइंड और मेंटल हो जाता है। लोकल्स उसे देखते ही गोली मार देते हैं। पॉल अब अकेला कैबिन में बचा होता है। कैरी उसकी प्यार अब एक मॉन्स्टर बन चुकी होती है और वो उसे ज़्यादा सफ़र करता हुआ नहीं देख सकता। वो शेड के अंदर जाता है और कैरी को मुक्ति दे देता है। एक पेनफुल मोमेंट जहाँ प्यार भी एक मर्सी किलिंग बन जाता है। पॉल भागने की कोशिश करता है। वो जंगल की लॉज तक पहुंच जाता है। पॉल खून से सना हुआ, डरा हुआ और टूटा हुआ होता है, लेकिन लोकल उसे टेररिस्ट या इन्फेक्टेड समझ के भगा देते हैं। पुलिस आती है और बिना कुछ पूछे उसे गोली मार देती है। पॉल जो सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था बन गया एक और लाश इसी कैबिन कर्स का। नेक्स्ट मॉर्निंग
अथॉरिटी कैबिन को क्लीन कर देती है, बट पानी का सोर्स वही रहता है। कुछ लोग नदी के पास एंजॉय करने आते हैं और उन्हें पॉल की टैब मिलती है जहां ये सारी घटनाओं का फ़ोटो मौजूद होता है। वायरस अभी भी जिंदा है और वो नए शिकार की तैयारी कर रहा है। कभी जंगल किसी कैबिन में वेकेशन प्लान कर लो तो पानी पीने से पहले सोच लेना, क्या पता उसमें सिर्फ पानी ना हो बल्कि मौत खुली हो। ये थी केविन फीवर की कहानी, एक हॉरर जहां दोस्ती, प्यार और ह्यूमैनिटी सब फेल हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।